हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज है कान्हा जी की छठी। तो आज मैं आपको कान्हा जी की छठी की संपूर्ण पूजा विधि, भोग प्रसाद कैसे बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, सब बताऊंगी। तो सबसे मेन होता है इसमें कढ़ी चावल। कढ़ी चावल तो आप लोगों को बनाना ही है। उसके बाद में आप जो आपका मन करे मीठे में वो बना सकते हो। उसके बाद में कान्हा जी की, आपको जो कान्हा जी की सुबह से ही रूटीन है, जो जैसे आप पर डे कान्हा जी को आप नहलाते हो उसी तरह से नहलाना है। उसके बाद में आपको भोग प्रसाद बनाना है। भोग प्रसाद बनाने के बाद में फिर आपको पूजा आरती करनी है, भजन करने हैं। चाहे तो आप कीर्तन भी करा सकते हो उस दिन। और जी, और अब देखो हम सबसे पहले बनाएंगे खीर। खीर मेरी लगभग रेडी हो गई है। इसमें मैंने अच्छे से ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दिए हैं, काजू बादाम किशमिश, गोले का बारूदा, और जी 2-3 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है लास्ट में खोवा। मावा घर पे निकला हुआ था, मैंने घर पे निकाला था सुबह ही। और खीर बिल्कुल हमारी रबड़ी की तरह बनकर रेडी हो गई है। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी के बाद में हम इसमें क्या करेंगे, गाय का घी ऐड करेंगे, क्योंकि गाय कान्हा जी की बहुत प्रिय है। और गाय जिसके घर में कान्हा जी रहते हैं उनको गाय भी रखनी चाहिए कान्हा जी के पास में, बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। खीर हमारी रेडी हो गई है। अब उसके बाद में इसको 2 मिनट तक के लिए ऐसे ही लो फ्लेम पे रखेंगे और ये रेडी हो जाएगी। इसको साइड में रखेंगे। उसके बाद में मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाने। देखो मैंने चावल भी बना लिए हैं और कढ़ी भी बना ली है। सबसे इम्पोर्टेंट होती है छठी में कढ़ी, और कढ़ी ये बनी है बहुत ही अच्छी। कढ़ी पकौड़ा मैंने रेडी कर लिया है। उसके बाद में ऊपर से इसमें लाल मिर्च जो मैंने छोंक में रेडी की थी, छोंक में रेडी करने के बाद में मैंने साइड में निकाल के रख ली थी अलग बाउल में ही, और अब ऊपर से डाल ली है। देखो कढ़ी का रंग भी बहुत अच्छा आया है, कलर भी। और कढ़ी भी हमारी रेडी हो गई है। उसके बाद में हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है हलवा। तो अब हम बनाएंगे हलवा, क्योंकि मीठे में आप पंजीरी भी बना सकते हो, और जी सांदा भी बना सकते हो, छठी में हलवा बना सकते हो, खीर भी बना सकते हो, या फिर आप छुआनी भी बना सकते हो। लेकिन मेरे को कन्या बैठानी है, कन्या जमानी है, तो कन्याओं को छुआनी वगैरह कैसे देंगे, क्योंकि वो होती है थोड़ी ग्रेवी वाली। तो इसलिए मैंने हलवा बनाया है प्रसाद में, और खीर और कढ़ी और चावल, और हलवा भी मेरा रेडी हो गया है बनकर। उसके बाद में, और जैसे ही हमारा भोग प्रसाद रेडी हो जाए उसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है तुलसी का पत्ता। कान्हा जी के भोग में तुलसी का पत्ता सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब मैं खाने में, जैसे मेरा खाना भोग प्रसाद बिल्कुल रेडी हो गया है, तो सभी खाने में हम ऐड करेंगे तुलसी का पत्ता, एक एक तुलसी का पत्ता डालेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें लेना है दूध, और दूध हमें लेना है गाय का, और दूध हमें उतना लेना है कि जिसमें कान्हा जी 3 बार डुबकी लगा लें। और ये देखो कान्हा जी ने 3 बार डुबकी लगा ली है। उसके बाद में हम अच्छे से कान्हा जी को वस्त्र पहनाएंगे उससे पहले, क्योंकि दूध थोड़ा चिपचिपा रहता है, तो उससे पहले हम उनको जल में भी नहलाएंगे। जल में नहलाने के बाद में नहला लिया मैंने, और इनको अच्छे से पोंछेंगे इनके तौलिया से। इनका तौलिया है। उसके बाद में देखो मैंने ड्रेस बनाई है आज ही, अभी थोड़ी देर पहले ही, और ये मैंने नैपी इसी में अटैच की है। इसकी वीडियो मैं अपने दूसरे वाले चैनल पर भी अपलोड करूँगी। आपको अगर इस तरह की ड्रेस बनानी है तो गाइज आप उसमें जाके डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और आप सेम इसी तरह की नैपी वाली इसी में अटैच करके ड्रेस बना सकते हैं। और अभी हम माला पहनाएंगे। उसके बाद में लल्ला को चूड़ी पहनाएंगे, येलो कलर छठी वाले दिन पहनाना होता है, लेकिन मेरे पास में येलो कलर नहीं था, तो येलो इसमें मिक्स है, येलो वाइट और ब्लू कलर का। तो ये मल्टी कलर की एक तरह से हो गई है ड्रेस। उसके बाद में चूड़ी मैं येलो कलर की ले आई हूँ, लेकिन मुकुट मेरे पास में 2 तरह के हैं, और एक ग्रीन जो मैं जन्माष्टमी वाले दिन लेके आई थी, ये इसमें फिट बैठ रहा है, क्योंकि 0 से 1 नंबर का मार्केट में बहुत कम मिलता है तो फिर सुंदर नहीं मिलता। तो मेरे पास में तो यही है। अभी मैं दूसरा भी उड़ाऊँगी क्योंकि इसमें येलो कलर है। तो देखो लल्ला बिल्कुल हमारे रेडी हो गए हैं। उसके बाद में हमें करनी है आरती। आरती के बाद में हम कान्हा जी को क्या करेंगे, जितने जैसे बच्चों को देते हैं ना टॉय खिलौने, चॉकलेट, टॉफ़ी, फ्रूट्स वगैरह, जो भी जितना भी आपसे बन पाता हो आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। तो ये देखो मैं तो लेके आई हूँ अपने लल्ला के लिए हवाई जहाज़ छोटे छोटे से 2 हवाई जहाज़ है। और गाय भी देखो, मैं बोली थी गाय इंपॉर्टेंट होती है, गाय भी बैठी है साइड में। और अभी हम भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद में मिश्री मेवा का भोग लग रहा है, उसके बाद में हम लगाएंगे फिर
लेंगे हम फ्रूट्स का भोग लगाएंगे। मैंने फ्रूट्स में लेके आई हुई हूँ सेब और जी अमरूद और केला, तो इनका भोग लगाएंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, फिर उसके बाद में हमें भोग लगाना है खीर का भोग लगाने के बाद फिर लगाएंगे हम हलवे का भोग, और उसके बाद में लगाएंगे लास्ट में कढ़ी चावल का, क्योंकि सबसे पहले मीठे का भोग लगाते हैं। तो फ्रूट्स भी मीठे में ही आते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी, और ये भोग लगा लिया है। और अब लगाएंगे हम कढ़ी चावल का भोग। कढ़ी चावल का भोग लगाने के बाद में आपको जो ये खाना होता है, आप चाहे तो मन है आपका किसी मंदिर में किसी पंडित जी को भी दे सकते हैं, या फिर किसी मेरी माने तो आप उसको दो जिसको ज़रूरत हो, खाने की आवश्यकता हो, उसी को। जो हम अपने लड्डू गोपाल जी को दक्षिणा भी देते हैं, वो दक्षिणा भी और ये खाना भी और सभी चीज़ें आप किसी ज़रूरतमंद को, कोई बुज़ुर्ग हो आस पड़ोस में, उसको दो। क्योंकि पंडित जी के पास तो बहुत सब लोग लेके आते हैं, उनको तो मिलता ही है, उनको ऐसी कोई वो नहीं होती। उसके बाद में देखो मैंने बैठानी है कन्या को जिमाना है, और सभी का खाना रेडी हो गया है। और ये जो मैं दक्षिणा है कान्हा जी की, ये मैं दूँगी कन्याओं को। और जो ये खाना मैंने भोग प्रसाद का, इसको सभी कन्याओं में, आस पड़ोस में सभी को, अपने आप घर में सभी को प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। और उसके बाद में कान्हा जी की सबसे जो ज़रूरी होती है नज़र उतारनी है, क्योंकि कान्हा जी बहुत प्यारे लगते हैं इस दिन। और नज़र उतारने के बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो आपको करना है काजल बनानी है छठी वाले दिन, क्योंकि बच्चों की भी हम ऐसे ही करते हैं, काजल बनाते हैं। ये तो देखो मैंने काजल बना लिया है, और ये काजल हम लल्ला को लगाएंगे, अपने कान्हा जी को लगाएंगे। तो आप सभी को भी इस तरह से ज़रूर काजल फाड़नी है और काजल लगानी है। पहले नज़र उतारनी है, उसके बाद में फिर काजल लगानी है। और इसी के साथ मेरी पूजा संपन्न हुई। राधे राधे।